इस लायक बना देते हैं कि वो कुछ कर सके अपने जीवन में, कुछ बन जाए। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े हो गए, कुछ बन गए, थोड़ा सा धन कमाने लग गए, तो जो गरीब माता पिता हैं अगर वो मिलने के लिए पहुंच जाएं और वही बेटा अपने मित्रों के साथ में बैठा हो और गरीब माता पिता पहुंच रहे हैं, तो उस बेटे को आज शर्म आती है। वो परिचय ही नहीं देता है कि हमारे माता पिता हैं। क्यों? उसे लगता है कि हमारा अपमान हो जाएगा, ये ऐसे हैं, इनकी दशा ऐसी है, इनका पहनावा अच्छा नहीं है। ये गांव में रहने वाले हैं, ये अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। हमारे मित्र इतने धनवान हैं, उनके माता पिता देखो शहर में रहने वाले और हमारे माता पिता गांव में रहने वाले। और वो पिता जब पहुंच भी जाए बेटे से मिलने के लिए, वो माता पिता जब कहे भी कुछ तो बच्चे कह देते आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है। आज जो कुछ भी है वो हम अपने दम पर हैं। यदि हमने परिश्रम ना किया होता, यदि हमने पढ़ाई ना की होती, तो ये नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, ये धन ऐसे नहीं मिल जाता। तो जिनकी भी सोच ऐसी है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। जब आप बोलना नहीं जानते थे, आपकी माँ ने आपको बोलना सिखाया। जब आप चलना नहीं जानते थे तो उस पिता ने, कोई आगे नहीं आया था, उस पिता ने उंगली पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया। उस पिता ने अपने कंधे पर बिठा करके तुम्हें सारा संसार दिखा दिया। और जब हम बड़े हो जाएं तो जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अगर वो हाथ एक बार के लिए हमारे गाल पर पड़ भी जाए तो कभी पलटकर जवाब नहीं देना। कभी पिता को पलट करके जवाब मत देना कि आपने हमें मारा क्यों, क्योंकि आप थोड़ी देर का वो क्रोध तो पिता का देख लेते हैं, लेकिन उसका प्रेम नहीं देख पाते। हम भूल जाते हैं। एक माँ, चाहे सर्दी का भी मौसम हो और हम बिस्तर गीला करते रहते हैं, माँ स्वयं गीली जगह पर सोती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को उस गीले स्थान पर नहीं सुलाती। रात को 20 बार भूख लगती है तो सर्दी में उठ करके माँ जाती है रसोई में, दूध गर्म करके लेकर आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता अपना सुख सब भूल जाते हैं, सुख मानते अपने बच्चे में, और तब हम बड़े होकर कहते हैं आपने क्या किया हमारे लिए। एक माँ भले ही अनपढ़ रह जाएगी लेकिन आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बना देगी। और देखिए हमारी बहनें बैठी हैं तो एक बात आपसे भी कहनी है। कथाएं तो हम जानते हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है उस पर एक छोटी सी सीख है और मैं आपको बताऊंगी। और वो बात बताने के पहले ही मैं आपसे कह दूं कि अगर बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, और अगर वो बात ना अच्छी लगे तो कल से कथा में आने की कोई जरूरत नहीं है, मत आना। और वो बात ये है, हम जानते हैं माता पिता ने हमारे लिए कितना परिश्रम किया है। कोई कमी नहीं छोड़ते माता पिता अपनी बेटियों को भी पढ़ाने में। एक पहले का वो युग था जब बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती थी।
और आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे माता पिता मिले हैं कि केवल बेटी को जन्म ही नहीं देते, अपितु सुंदर शिक्षा भी दे रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेटी बेटों से कम ना रह जाए, कहीं किसी भी मार्ग में पीछे ना रह जाए। अगर माता पिता गांव में रहते हैं लेकिन आपको अच्छी शिक्षा के लिए शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो निवेदन है कि केवल पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना, किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ जाना। आजकल क्या होता है कि माता पिता ने अपने से दूर भेज दिया, एक विश्वास करके कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके संसार में कुछ ना कुछ नाम तो कमाएगी, अपने जीवन में कुछ ना कुछ वो करेगी। और हम क्या करते हैं, बाहर गए, किसी लड़के से बात हुई हमारी, उसने 2-4 दिन गाड़ी में घुमाया, 150 रुपए हमारे ऊपर खर्च कर दिए, होटल में ले गया, ये खिला दिया, वो खिला दिया, घुमा दिया। 4 दिन के मिले हुए लड़के के प्रेम में इतना बल आ गया कि हम 20 वर्ष के माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं। जिस कार्य के लिए भेजे गए वो कार्य नहीं करते, फिर हम घूमने लग जाते हैं, अपना जीवन बिल्कुल हम बर्बाद करने लग जाते हैं। उनका तो काम ही यही है। और सबसे बड़ी बात, किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि श्रद्धा बन करके किसी आफताब के चक्कर में मत पड़ जाना। माता पिता बाहर भेज रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, और आप किसी आफताब के चक्कर में अगर पड़ गई तो न्यूज सभी लोग देखते हैं, और ना देखते हो तो न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, और ये भी नहीं तो मोबाइल सब लोग चलाते होंगे। किसी आफताब के चक्कर में पड़ोगी तो क्या होगा, किसी बड़े से फ्रिज की शोभा बन जाओगी 35 टुकड़ों में, या किसी बड़े से सूटकेस में मिलोगी। तो निवेदन है कि यदि पढ़ने के लिए भेजे जा रहे तो केवल पढ़ाई करना। निर्णय आपको लेना है कि आपको पढ़ लिख करके योग्य बन करके संसार में अपना नाम करना है, अपने देश की शोभा बनना है। और निर्णय ये भी आपके हाथ में है कि किसी आफताब के चक्कर में पड़ करके किसी सूटकेस की शोभा बनना है या किसी बड़े से फ्रिज की शोभा बनना है। जिनको भी ये बात बुरी लगी हो, मैं उनसे कहती हूँ, लोग कहते कि मेरी कथा में आया करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिस भी बहन को ये बात बुरी लग गई हो वो कल से कथा में ना आए। क्योंकि यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते ना, तो इस व्यासपीठ का और मेरा सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कथाओं का उद्देश्य क्या होता है, हम अपने उन सभी भाइयों को या जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं कि जो भी सनातन से विमुख हो रहे थे, आज हम देखते हैं कि सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए, आज हम उनको वापस लाने का कार्य कर रहे हैं। और अगर